हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था एक्सरसाइज 7.1 के। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है विद द नंबर ऑफ लेबर्स। मतलब जितना पैसा देते हैं, रेम्यूनरेशन मतलब पैसा, तो जितना कॉस्ट है, रेम्यूनरेशन है, तो मैं रेम्यूनरेशन को आर बोला लेता हूँ। इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स, so r is directly proportional to n, where r is the remuneration, n is the number of laborers. So if remuneration of 4 laborers is rupees 1000, find the remuneration of 17 laborers. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वालिटी साइन लिख लेंगे, तो यहाँ पे के एन आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके लिख लेंगे, which is called as the constant of proportionality. अब हम क्या करेंगे, जो चीज गिवन है वो पुट करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स मतलब 4 लेबरर्स है, तो n इज इक्वल टू 4 दिया है, इज 1000, रेम्यूनरेशन 1000 दिया है। तो ये जो 4 है वो वहां पे जाके 1000/4 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 250। इसे डिवाइड करेंगे तो k का वैल्यू मिलेगा 250। अब ये जो k का वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो r विल बी इक्वल टू 250 n। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। तो 17 आदमी के लिए कितना रेम्यूनरेशन जाएगा, तो उसके लिए n के जगह पे ये इक्वेशन में आप 17 पुट कर देंगे, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 250 इंटू 17 कैसे करते हैं ये आप रफ में करके देखेंगे। 7 0s are 0, 7 5s are 35, 7 2s are 14, 14 plus 3 17, plus sign 1 0s are 0, 1 5s are 5 और 1 2s are 2। अभी दोनों को ऐड करना है, तो 0 5 7 plus 5 12 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4। तो आंसर आ गया 4250 रुपए, 4250 रुपीज। सो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में y और x लिया है, मैंने यहाँ पे r और n करके दिखाया है। उसके बाद का जो भी किया है वो वही किया है जो इन्होंने किया है, तो सेम टू सेम सॉल्यूशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे खत्म होता है। एक्सरसाइज 7.1। 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। सेवन पॉइंट टू जो है, इट इज ऑल अबाउट इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दो अलग अलग चीजें हैं, और उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे जब मैं आपको डायरेक्ट वेरिएशन सिखा रहा था, तब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगर एक चीज बढ़ने से दूसरा चीज बढ़ता है, या एक चीज कम होने से दूसरा चीज कम होता है, तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पे कैसा है, अगर एक चीज बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, या एक चीज कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट सम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सम में दिया है इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। तो अब इन्होंने बोला नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं एक काम खत्म करने के लिए, और डेज दिए हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देता हूँ, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं 10 वर्कर से काम कराऊंगा तो x डेज में खत्म होता है मान लेते हैं। तो अगर मैं 10 वर्कर का 20 वर्कर कर दूंगा, तो दिन भी तो कम हो जाएंगे ना। अगर आपको घर पे कुछ काम करवाना है, मान लीजिए पेंटिंग करवानी है, और आप 2 लोगों को बुलाते हैं पेंट करने के लिए, और मान लीजिए कि आप 4 लोगों को बुलाते हैं पेंट करने के लिए,
तो कहाँ पे ज्यादा फास्ट होगा? ऑब्वियसली जब 4 लोग काम करेंगे, क्योंकि एक एक रूम में कर सकता है तो फटाफट सब रूम्स कवर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज जो है वो तो कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मैंगो ट्रीज है और नंबर ऑफ मैंगोज है। तो अगर मेरे पास 4 मैंगो ट्री है, तो मेरे पास मान लीजिए 10 मैंगोज आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर मेरे पास 10 मैंगो ट्री है, तो मेरे पास डेफिनेटली ज्यादा मैंगोज ही आएंगे। तो ये वाला जो होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ट्रीज बढ़ने से नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो मान लेते हैं ये x है और ये y है। तो हमें पता है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। पिछली बार हम y को ऊपर लिख रहे थे, इस बार y को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और जब प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वालिटी लिखेंगे, तो k इंटू 1/y। पिछली बार k इंटू y हो रहा था, तो इस बार xy, ये जो y है वो साइड चला जाके ऊपर आ जाएगा और k इंटू 1 k हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको क्लियर है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एक को x ले लीजिए, दूसरे को y। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा लिखा है, 1/y करके लिखा है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वालिटी, तो वो तो k ही लगाते हैं, बट पिछली बार यहाँ पे y था तो यहाँ पे y लिखते थे, इस बार 1/y है। पिछली बार इधर ही इक्वेशन 1 करके लिख लेते थे, इस बार हमने y को पहले वो साइड पे लेके गए और फिर इक्वेशन 1 लिखा। अब हम देखते हैं कि दोनों क्वांटिटी कहाँ पे दिया है। तो ये वाले केस में भी दोनों क्वांटिटी है और ये वाले केस में भी दोनों क्वांटिटी दिया हुआ है। तो हम किसी भी एक क्वांटिटी, एक केस को चूज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसे चूज कर लिया, तो यहाँ पे x के जगह पे 30 सब्सटीट्यूट करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय y के जगह पे 6 चूज करेंगे। यहाँ पे 30 चूज किया तो 6 ही चूज करना पड़ेगा y पे, एक्सक्यूज मी। और अगर x के जगह पे 20 चूज किया तो y के जगह पे 9 चूज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू k। तो 30 इंटू 6 करेंगे तो 180 मिलेगा। इसका